तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग पांचवें एक्सरसाइज का तीसरा सवाल हम बनाने वाले हैं। इसके पहले के दो सवाल अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लेना, इसके जस्ट पहले के दो वीडियोस हैं, ठीक। उसमें इनफैक्ट मैंने दोनों मेथड्स को आपको डिटेल में बताया। हाँ, हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उसको भी लगाने के दो तरीके हैं, वो दोनों मैंने बड़े डिटेल में पिछले दो वीडियोस में आपको समझाया है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही मेथड लगाऊंगा, मैं इस सिंगल फंक्शन को दो फंक्शंस में सेपरेट कर करके एनालाइज करूंगा। तो आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, हियर वी गो। सर सबसे पहला क्या करना है आपको, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे इसके तीन रूट्स होंगे, ठीक। अच्छा, एक और बात गौर करने वाली है कि जो पिछले दो सवाल थे उसमें एक रूट रियल रूट था और जो बचे हुए थे वो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, ठीक है। इस पर एक काम करते हैं, मैं आपको रियल रूट निकाल के दिखाता हूँ। जो बचे हुए दो रूट्स हैं वो दोनों भी इनफैक्ट इसके रियल रहेंगे, वो आप कैलकुलेट करके देखना। अभी आपको पता चलेगा कि मैं तीन रियल रूट हैं इसके, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ज़ीरो लिखिए, ठीक है। हम ज़ीरो से सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई हमारा जो रूट है उसका रेंज क्या है। जब आपको रेंज पता चल जाएगा तो उस रेंज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, समझ में आएगा सब कुछ, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है जी। चलो बनाते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे इस वाले सेल में, तो इक्वल टू का चिन्ह लगाना है। ये है कौन सा सेल है सर, ये है A9। स्क्रीन में जब भी चाहो पिंच कर सकते हो और वो जूम हो जाएगा। ओके, तो सर ये इसको सिलेक्ट कर लो आप, क्यूब करना है इसको, टू दी पावर 3 लिख दो, लिख दिया। -6x² करना है तो 6 × x², मतलब इसी सेल को फिर से सिलेक्ट कर लो और ये लगा दो आप स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। +9x करना है तो प्लस में ब्रैकेट लगा के 9 × और सर इसी सेल को फिर से सिलेक्ट करना है, तो अब सिलेक्ट तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, तो सेल का नाम है A और क्या 9, ठीक है जी, समझ गया, A9 हो गया। और क्या बचा सर, -3 बराबर, ये आ गया रिजल्ट आपका, ठीक है। हमें और भी रिजल्ट चाहिए तो एक काम करता हूँ, 0 के बाद 1, तो मैंने इंटरवल 1 का ले लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करो और ड्रैग कर दो, तो 1 1 के इंटरवल पे वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे फर्निश कर देगा 0 1 से लेकर 10 तक। इसको क्लिक करो और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दो, सारे रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं आपको पता चलेगा आपका रूट एग्जैक्टली कहाँ पे लाई करता है, बड़े ध्यान से देखें। तो सर आपको ये देखना है कि कहाँ पर साइन में चेंजेस आ रहे हैं। वह चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है, सब कोई। अभी स्क्रीन में यहाँ पर पिंच कर लो तो देखो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज आया। हाँ सर तुरंत मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव से नेगेटिव में भी चेंज आया, और फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव बन गया। सर 3 चेंजेस मेरे को दिख गए। एक रूट मेरा 0 और 1 के बीच में आएगा, दूसरा रूट मेरा 1 और 2 के बीच में आएगा, तीसरा रूट मेरा 3 और 4 के बीच में आएगा। ये सिद्ध करके देखेंगे हम लोग, इनफैक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको वेरीफाई भी कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा रूट क्रमांक 1, यहाँ पे आएगा रूट क्रमांक 2, और ये हो गया आपका तीसरा रूट। अच्छा, अब यहाँ से अप्रोच क्या रहेगा। अब जैसे मान लो आपको -3 और 1 के बीच वाला यहाँ पे आपने देखा कि भाई फंक्शन अपना साइन बदल रहा है, तो रूट जो है 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो 0 से 1 वाला ले सकते हो, फिर यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हो, 1 से 2 का ले सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर 3 से 4 का ले सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो। कोई भी एक रूट आपका निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम 0 से 1 को एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, और मैं 0 से 1 को एक्सपैंड करना है तो मैं 0.1 का इंटरवल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.1 और एंटर दबाओ। इसको हम चाहें तो खींच सकते हैं और 1 तक चलते हैं, एनालाइज करते हैं। अब ये दो फंक्शंस क्या क्या हैं सर, जब भी मैं एक सिंगल फंक्शन को स्प्लिट मारता हूँ दो फंक्शंस में, फाई और साई में, आप हमेशा याद रखें साई वाला जो है वो एक्स और कांस्टेंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। आप चाहें तो इस x³ -6x² बराबर हो जाएगा 3 - 9x, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं दिस इज फाई ऑफ x, ओके, और यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं साई ऑफ x। इसमें सिंगल x वाला होगा और एक कांस्टेंट्स होंगे, बस। अब यहाँ से फंडा, इन दोनों को यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूले के रूप में आप लिखो, बाकी कैलकुलेटर की मदद आप लो, अगर कंप्यूटर नहीं है तो कैलकुलेटर की मदद लो। कागज़ में जब आपको सॉल्व करना है तो कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इक्वल टू लगाता हूँ मैं, x³ करना है ना, ये लो x और क्यूब, ठीक है जी, और कुछ
माइनस करना है सर 6x², तो 6 इंटू और इसी सेल को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर दबाइए, ये हुआ। एक साथ ड्रैग करेंगे, साई एक्स भी मैं लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर 5x मतलब क्या है, x³ - 6x² है, 0 रखेंगे तो सर 0 आएगा। यहाँ पे लेकिन 0 रखोगे ना तो कितना आएगा, देखो 3 आएगा। करके देखते हैं यार वाकई में उतना होता है कि नहीं। इज इक्वल टू लिखो आप 3 माइनस ब्रैकेट लगा लो 9 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब ये है, ठीक है। चलो कितना आया, 3 आया। इन दोनों सेल को लो, सारे सेल में ऑटोमेटिक फार्मूला लग जाएगा, ड्रैग कर दो। समझ में आया? हाँ समझ गए सर, इतना तो हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को प्लॉट करो, ठीक है, अगेंस्ट या विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x करोगे, और आप देखोगे ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वही आपका सोल्यूशन रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ होम में नहीं, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, और मुझे हाँ 2 फंक्शंस वाला ये है, ये देखिए, एक ऑरेंज में है और एक ब्लू में है, बढ़िया, ठीक है जी। और एक्स एक्सिस में 0, 0.1, 0.2 यही सारी वैल्यूज़ हैं, तो बहुत बढ़िया यार, मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा ग्राफिकल दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हम ले लेते हैं, ठीक। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, ओके। तो आप देखिए, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, जूम करें, देखिए कहाँ पे कट रहा है, ये 0 है ना, 0 है, ठीक है, यहाँ पे कटा। आपको तो सिर्फ x से मतलब है, तो ये 0.4 और 0.5 के बीच में 0.45 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.46, 0.47 ऐसा हम कह सकते हैं, लगभग इसका आंसर 0.47 होगा, ओके। तो इसका रूट निकल करके आएगा 0.47 और कुछ नहीं, हो गया। जो सवाल था उसमें इतना ही था और कुछ नहीं था, समझ में आया? तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें यार। वीडियो देखते हो कुछ ना कुछ तो डाउट आता होगा, अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे देखने के लिए प्रेस दी बेल आइकन कि हमेशा आप अपडेट रहो। थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।